कई आरोप प्रत्यारोप ये भी रहे कि प्रवीण क्या राजनीति कर रहा है, पॉलिटिकल स्टंट है। तो मैं इस पर भी आपको जवाब देना चाहता हूँ साथियों कि दादरा नगर हवेली में, मैं दादरा नगर हवेली में रहकर मैं राजनीति नहीं करूंगा। दादरा नगर हवेली एज अ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा। या फिर जो प्रदेश में से जो संवेदनशील मामले हैं उसके ऊपर अगर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। और ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं था, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जिस हिसाब से हमारी प्रदेश की सांसद ने प्रेस नोट जारी करके व्यापारी भाइयों का आभार प्रकट किया, मैं इस पर कहना चाहूंगा ये बिल्कुल एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक चेष्टा की है। क्योंकि जब यहां पर हमको अगर राजनीति करनी होती तो हमने दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से या इस मंच से हम लोग अपील करते। हम लोग इस मामले को लेकर और प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर, सुरक्षा लेकर जो बात होती, हम लोग कोई प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने सामाजिक मंच से हमने आह्वान किया था, दादरा नगर हवेली बंद का अपील किया था साथियों। दूसरी तरफ ये भी यहां पर समझ में आ रही है कि प्रेस सूचना ब्यूरो एवं गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दादरा नगर हवेली में लगभग 150 से 200 महिलाओं के लापता होने के मामले दर्ज हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो कि बहुत चिंता की बात है। महिलाओं के मामले में इस गंभीरता को देखते हुए बंद का आह्वान किया गया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष परिवार के लिए। तो ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, हर बार इमोशनल कार्ड खेलने आ जाते हैं। जब आपने बंद और रैली को आपने समर्थन ही नहीं किया तो क्यों प्रेस नोट जारी करके आभार प्रकट किया, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ आप भाजपा की सांसद हो, दूसरी तरफ आपकी भाजपा की पार्टी इसका विरोध करती है और आप इसका बंद सफल होता है तो उसका श्रेय लेने के लिए, हर बार जनता को गुमराह करने के लिए, राजकीय फायदा लेने के लिए, एक व्यक्ति विशेष परिवार को फायदा दिलाने के लिए हर बार इस तरह से लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो चेष्टा करते हैं ये लोग, तो बिल्कुल इसकी हम निंदा करते हैं साथियों। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दादरा नगर हवेली में जो, जैसे मैंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा जो मेरी घर पकड़ की गई सुबह 4, सवा 4 बजे, मुझे कहना चाहिए कि जिस प्रोविजन के तहत मुझे अरेस्ट किया गया, ठीक है वो कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस में है, वो उसको हम कानूनी जवाब देंगे। लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश के शासन प्रशासन और जो मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, बीजेपी के एजेंट बनकर प्रदेश में शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन में ऐसे जो कुछ अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, हम भी आपके माध्यम से कहते हैं, हम भी डायरी लेके बैठे हैं। दिन ब दिन ऐसे भाजपा के एजेंट के अधिकारियों की सूची हमारे डायरी में बढ़ती जा रही है। और जिस समय आएगा, जो वक्त आएगा, और हमने बार बार कहा संविधान और कानून के दायरे में जो भी होता है शासन प्रशासन अधिकारी, पुलिस अधिकारी वो करे, लेकिन भाजपा के एजेंट बनकर अगर काम करना है तो भाजपा के गले में पट्टा पहनकर ही उतरो और आमने सामने आ जाओ। ये आपके माध्यम से प्रदेश के शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारी को भी मैं ये कहना चाहता हूं। और जिन लोगों ने चेष्टा की है उनको हम कानून के कटघरे में हम खड़ा करेंगे। यहां से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे टीम में या मेरे साथ में रहने वाले किसी के ऊपर भी अधिकारियों ने इस तरह आगे अगर चेष्टा करने की कोशिश की, बिल्कुल हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में जहां भी कानून लड़ाई लड़नी हो, जहां भी जो भी करना है, हम जो भी चीज करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर की है। कई लोग ये आरोप कर रहे हैं प्रभु क्या इतने महिलाओं के मामले, बहुत सारे मामले हुए हैं, उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन आपको पता होगा, मेरा इतिहास उठाकर निकाल लो आप, 2015 से लेकर 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, जितने भी सामाजिक मंच हो, पॉलिटिकल मंच हो, हर बार महिलाओं को सम्मान को लेकर, महिला को सुरक्षा लेकर हमने आवाज की है। 2017 का अगर आपके बड़ा मामला अगर ध्यान में लाएंगे तो एसपी दराड़े थे जो हमारे प्रदेश के महिलाओं का अपमान किया था, उसको लेकर सब पता है सब। तो ये पहली बार मैंने किया है, ऐसा नहीं है। और जो गुमराह कर रहे हैं लोग दादरा नगर हवेली में, प्रदेश में, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये ऐसा है, ये है, ये उनको मेरा आज क्लियरली जवाब है दादरा नगर हवेली में कि हमने कोई राजनीति ना करते हुए सामाजिक मंच से इस आह्वान को हमने बंद के आह्वान को हमने अपील की थी और व्यापारी भाई ने उसका समर्थन दिया। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमने परमिशन मांगी, हमको नहीं मिली, और इसकी प्रक्रिया हमने 20 तारीख को कि पर्पस क्या है हमारे रैली करने की वजह से, उसके हमने यहाँ पर
10 सूत्रीय मुद्दों में उसको हमने ऑलरेडी पहले दे दिया था, जिसमें हमने कहा था कि गत पिछले 30-35 वर्षों में प्रदेश की सैकड़ों गरीब आदिवासी स्थानीय समुदाय की युवतियां महिलाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगाकर ले गए हैं। उसकी जांच हेतु टास्क फोर्स कमेटी गठित की जाए। यह पत्र हमने 20 तारीख को ही शासन प्रशासन को दिया था। 21 तारीख को हम बंद का आह्वान किया और शाम को हमारी रैली निकलने वाली थी, लेकिन हमने ये भी तय किया कि शासन प्रशासन को या कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने 20 तारीख को ही हमने सामाजिक मंच से पत्र देकर प्रशासन को अवगत कर दिया था, एसपी महोदय को और जिला कलेक्टर को। दूसरा मुद्दा हमारा यह था कि स्कूल कॉलेज और औद्योगिक इकाई विस्तार में सुरक्षा हेतु एक पुख्ता इंतजाम किया जाए। तीसरा हमने बात की क्षेत्र की युवतियों में, हमारे प्रदेश के क्षेत्र की युवतियां महिलाएं के लिए केवल 8 घंटे के दिन की शिफ्ट किया जाए और कार्य करने वाले स्थल और औद्योगिक इकाइयों में युवतियों महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चौथा हमने ये भी कहा कि भाई क्षेत्र की जो हमारे प्रदेश की युवतियां हैं, प्रदेश में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी जो रात्रि शिफ्ट है वो बंद किए जाए। अन्य राज्य से हमारे क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय के लिए आने वाले तमाम जो साथी हैं वो अपने क्षेत्र के पुलिस विभाग की एनओसी के बाद ही यहाँ नौकरी व्यवसाय या रूम फ्लैट में उनको मंजूरी दी जाए। दादरा नगर हवेली में गत 20-25 वर्ष में बड़ी संख्या में अन्य राज्य से 10% वर्ग ऐसा है जो अपने राज्य में चोरी, चकारी, लूटपाट, गंभीर गुनाहित प्रवृत्तियों से और तड़ीपार जैसे मामलों से तड़ीपार होकर आए हुए लोग, ऐसे कई लोग हैं, उनकी जांच तपास होनी चाहिए। इस तरह से हमने करीब 10 मुद्दों के ऊपर बात रखी थी और ये प्रदेश के महिलाओं से लेकर प्रदेश में हमारा, आप देख रहे कि प्रदेश में दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और विशेष में जब से भाजपा यहाँ पर प्रदेश में, चाहे वो सरपंच से लेकर, जिला से लेकर, एमपी से लेकर और उनकी हर जगह पूरी सत्ता है, बावजूद भाजपा के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से असफल रहा है, पूरा निष्फल रहा है। ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन को भी अवगत करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आभार।